श्री नित्यानंदष्टकम्। शरच्चंद्रभ्रांतिं स्फुरदमलकान्तिं गजगतिं हरिप्रेमोन्मत्तं धृतपरमसत्त्वं स्मितमुखं सदा घूर्णनेत्रं करकलितवेत्रं कलिविदं भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु की महिमा को वर्णन करते हुए कि नित्यानंद प्रभु का स्वरूप कैसा है। शरद चंद्र भ्रांतिम, शरद माने शरद ऋतु जो होती है, शरद ऋतु के जो चंद्रमा होता है तो उस समय शरद ऋतु में चंद्रमा कितना सुंदर दिखाई देता है ना। वो चंद्रमा की भ्रांतिम, जो नित्यानंद प्रभु जी का जो स्वरूप है, मुखमंडल है, वो शरदकालीन चंद्रमा की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाला है। इतना सुंदर नित्यानंद प्रभु जी का मुखमंडल है। स्फुरत अमल कांतिम गज गतिम, और क्या कह रहे हैं कि अमल कांतिम स्फुरत, उनके मुखमंडल से कैसे कांति, चारों ओर कांति निकल रही है। श्री नित्यानंद प्रभु जी के मुखमंडल से चारों ओर कांति निकल रही है। अमल कांति, निर्मल कांति निकल रही है। और कैसी उनकी गति, कैसे गज गतिम, उनकी जब प्रेम में नाचते हुए चलते हैं तो कैसे मतवाले हाथी के समान, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। गज गतिम हरि प्रेमोन्मत्तम, और कैसे सदैव भगवान के प्रेम में मत रहने वाले हैं, सदैव आनंद में विभोर रहने वाले। धृत परम सत्वम स्मित मुखम, और धृत माने धारण करते हैं, परम सत्वम विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व को धारण करने वाले श्री नित्यानंद प्रभु। स्मित मुखम, और उनके मुख पर क्या है, सदैव स्मित, मुस्कान रहती है, मंद मंद मुस्कान रहती है। स्मित मुखे यस्य, स्मित मुख। सदा घूर्ण नेत्रम, सदा घूर्ण नेत्रम, और प्रेम के कारण उनके नेत्र सदैव घूमते रहते हैं। सदा घूर्ण नेत्रम कर कलित वेत्रम कलिविदम, कलिविदम माने कलिम भिन्नति, कलयुग का भेदन करने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु के हाथ में क्या है, कलित वेत्रम, कर, कर माने हाथ में, वेत्रम माने बेंत पकड़ रखा है। किस लिए पकड़ रखा है बेंत? कलयुग को मारने के लिए। जो कलयुग ने लोगों को ग्रास कर रखा है, उस कलयुग को पीटने के लिए नित्यानंद प्रभु ने हाथ में बेंत पकड़ रखा है। वो बेंत का मतलब क्या है? बेंत का मतलब डंडा नहीं है, मतलब हरि नाम संकीर्तन रूपी, हरि नाम संकीर्तन ही उनका क्या है, बेंत है, जिससे वो कलयुग को, प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं। भज नित्यानंदम भजन तरु कंदम निर्वधि, ऐसे नित्यानंद प्रभु को भजन करो। मैं करता हूँ भजन तरु। कौन से नित्यानंद प्रभु? जो भजन रूपी, तरु माने वृक्ष, भजन रूपी जो वृक्ष है उसके मूल हैं, जड़ है। अगर जड़ सही नहीं होगी तो वृक्ष क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए वृक्ष जो है, पेड़ की जड़ मजबूत होना चाहिए ना। इसीलिए मैं भजन, जो भजन रूपी वृक्ष है उसके जो मूल हैं कौन? नित्यानंद प्रभु। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के भजन वृक्ष आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे नित्यानंद प्रभु को मैं भजन करता हूँ। फिर आगे बता रहे हैं, रसानाम आगारम, रसानाम आगारम स्वजन गण सर्वस्वमतुलम तदीयैक प्राण प्रतिम वसुधा जानवापतिम सदा प्रेमोन्मादं परम अविदितं मंद मनसां भजे नित्यानंदं भजन तरुकंदम निरवधि। रसानाम आगारम, रसाना माने समस्त रसों के, आगार घर, जो समस्त रसों के लिए क्या है, घर है, अर्थात सारे रस वहीं से उत्पन्न होते हैं। रसानाम आगारम, रसों के आधार स्वरूप हैं, रसों के आगार हैं, घर हैं। स्वजन गण सर्वस्वम अतुलम, और स्वजन गण यानी कि अपने जो उनके निज जन हैं, जो नित्यानंद प्रभु के परिकर हैं जितने भी सारे, उनके लिए क्या है, सर्वस्वम,
नित्यानंद प्रभु सब कुछ है, अतुलम अतुलनीय, नास्ति तुला यस्य, यानी कि जिनकी कोई भी तुलना नहीं नित्यानंद प्रभु की जगत में। तदीयैक प्राण प्रतिम वसुधा जानवा पतिम, तदीयैक प्राणपति, तदीयैक प्राणपति यानी वसुधा जानवा जो है, वसुधा जानवा कौन है? नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां, कौन? वसुधा और जानवा देवी। तो वसुधा और जानवा देवी के जो प्राणपति हैं, प्राणप्रति, प्राण स्वरूप हैं, सदा प्रेमोन्मादम परम अविदितम मंद मनसम। और नित्यानंद प्रभु कैसे? सदा प्रेमोन्मादम, सदैव प्रेम में उन्माद, नाचते गाते कीर्तन कर मत रहते प्रेम में। परम अविदितम मंद मनसाम, और नित्यानंद प्रभु जो है परम अविदितम, पूर्ण रूप से अविदित यानी कि अज्ञात है, जान नहीं सकता। कौन? मंद मनसाम, जो मंद बुद्धि वाले यानी मूर्ख लोग जो हैं, वो कभी भी नित्यानंद प्रभु की महिमा को नहीं जान सकते। भजन नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि, ऐसे नित्यानंद प्रभु जो श्री कृष्ण भक्ति रूप वृक्ष के मूल हैं यानी जड़ हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु का मैं भजन करता हूँ। सची सूनु प्रेष्ठम निखिल जगदिष्टम सुखमयम, कलौ मज्ज जीवो धरण करणो दाम करुणम, हरेराख्यनाद्वा भव जलधि गर्भोन्नति हरम, भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि। सची सूनु माने सची के पुत्र, सची के पुत्र कौन है? महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। सची सूनु प्रेष्ठम, प्रेष्ठम माने होता अत्यंत प्रिय, जो कि महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु। निखिल जगत इष्टम, और समस्त जगत के इष्ट देव आराध्य हैं। सुखमयम, और सदैव सुखमय है। कलौ मज्ज जीवो धरण करणो दाम करुणम, कलौ मज्ज जीवो, जीव उद्धरण, कलयुग में जो मज्ज माने डूबे हुए, कलयुग में जो मज्जित जीव हैं, जो कलयुग से प्रभाव में एकदम डूब गए हैं, उनके मज्ज जीवो उद्धरण, उनके उद्धार के लिए क्या है? करण माने करने के लिए, उद्धार करने, करण उद्दाम करुणम, कलयुग में डूबे हुए जीवों को उद्धार करने के लिए उद्दाम करुणम, अत्यंत करुण है, अत्यंत प्रबल करुणा युक्त है। कौन? श्री नित्यानंद प्रभु। हरे राख्यानाद्वा भव जलधि गर्भोन्नति हरम, हरे आख्यानात वा, हरे माने भगवान का, आख्यानात माने कीर्तन करने के द्वारा, भगवान का, भगवान के नामों का कीर्तन के द्वारा, भव जलधि, भव जलधि माने भव सागर, भव सागर को गर्व उन्नति हरम, भव सागर के गर्व को हरने वाले, यानी भव सागर की क्या गर्व है? भव सागर का ये गर्व है कि भव सागर क्या कहता है? मुझे इस जगत में कोई पार नहीं कर सकता। सागर को कोई तैर के पार कर सकता है? नहीं कर सकता। नदी को तो पार कर जाते, लेकिन सागर को कोई पार नहीं कर सकता। तो ये संसार क्या है? सागर के समान है, जिसको कि तैर करके कोई भी पार नहीं कर सकता। तो इस कारण से इसका गर्व बढ़ता जा रहा है, चैलेंज कर रहा है भवसागर कि कोई मुझे पार नहीं कर सकता। तो नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा इस भवसागर की गर्व को, अभिमान को नष्ट कर रहे हैं। हरम भज नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि, ऐसे नित्यानंद प्रभु जो भजन रूपी वृक्ष की मूल हैं, उनको मैं निरंतर निर्वधि, नास्ति अवधि, निर्वधि माने नित्य निरंतर, नास्ति अवधि यस्य निरंतर, निरंतर भजन करता, या भजन नित्यानंद निरंतर भजन करो।
अये भ्रातृनृणां कलिकलुषिणां किन्नु भविता तथा प्रायश्चितं रचय यदनायासत इमे व्रजन्ते त्वामित्थं सह भगवता मंत्रयति यो भज नित्यानंदं भजन तरुकंदम निरवधि। आगे बता रहे हैं, अये भ्रातर नृणाम, हे भाई। कौन भाई? नित्यानंद प्रभु के भाई कौन है? महाप्रभु। कह रहे हे भाई, ये जो नृणाम कलिकलुषिणाम, ये जो लोग हैं, कौन से लोग? जो कलयुग से कलुषित हैं, कलयुग के प्रभाव से जो कलुषित हो चुके हैं, आहार निद्रा भय मैथुन खाने पीने संतान उत्पन्न करने में भोग में डूबे हुए हैं, कलिकलुषिणाम किन्नु भविता, इनका क्या होगा? है ना, महाप्रभु से पूछ रहे हैं, हे भाई, ये जो कलयुग में जो डूबे हुए लोग हैं, कलुषिणाम किन्नु भविता, इनका क्या होगा? इनकी क्या गति होगी? तथा प्रायश्चितं रचय यदनायासत इमे, और पूछ रहे हैं कि तथा प्रायश्चितम रचय, आप इनके लिए कोई प्रायश्चित का विधान करो। कैसे? यद अनायास, जिससे कि ये बिना परिश्रम के ही, यद अनायास, तथा प्रायश्चितं रचय यद अनायासत इमे, बिना परिश्रम के अनायास ही क्या करें ये लोग? व्रजन्ते त्वाम इत्थम, व्रजन्त माने प्राप्त कर सकें, त्वाम माने आपको, इत्थम इस प्रकार से मंत्रताम, यह जो महाप्रभु के साथ सदैव मंत्रणा करते रहे। यानी अर्थ क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु अपने भाई के साथ क्या मंत्रणा कर रहे हैं कि हे भाई, ये कलयुग के जो मस्जिद लोग हैं, कलुषित लोग हैं, इनका क्या होगा? इनकी क्या गति होगी? इनके लिए आप कोई प्रायश्चित का विधान करो, जिससे कि ये शीघ्र ही बिना परिश्रम के आपको प्राप्त कर सके, आपके चरणों को प्राप्त कर लें। भजन नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि, ऐसे नित्यानंद प्रभु जो कि भजन रूपी वृक्ष की मूल हैं, उनका मैं निरंतर भजन करता हूँ। यथेष्टं रे भ्रातः कुरु हरिहरिध्वानमनिशं ततो वह संसाराम्बुधितरणदायो मयि लगेत् इदं बाहुस्फोटैरटति रटयन् यः प्रतिगृहं भज नित्यानंदं भजन तरुकंदम निरवधि। यथेष्टम रे भ्राता, हे भाई, कुरु हरिहरि ध्वानम अनिशम, कुरु मन करो, हरिहरि, हरिहरि की ध्वनि करो। कैसे करो? अनिशम मतलब दिन रात, अनिशम माने निरंतर, नास्ति निशा यस्मित, मतलब रात नहीं हो, रात नहीं हो। रात में क्या करते हैं हम लोग? विश्राम करते हैं। तो कह रहे बिना विश्राम किए, अर्थात निरंतर हे भाइयों तुम लोग हरि हरि की ध्वनि करते रहो। उससे क्या होगा? फिर आगे बता रहे हैं, ऐसा तुम लोग अगर मेरी बात मानोगे तो फिर क्या होगा? ततो वह संसाराम्बुधितरणदायो मयि लगित, ततो तथा उसके बाद क्या होगा? वह माने आप लोगों का, संसार अम्बुधि तरण दायो मयि लगित, संसार अम्बुधि माने सागर, संसार सागर से तरण माने तारने का, यानी पार कराने का, दायो माने दायित्व, मई मुझे लगे, मेरे ऊपर आ जाएगा। यानी हे भाइयों तुम सभी लोग दिन रात निरंतर हरि हरि की ध्वनि करो। उससे क्या होगा कि तुम लोगों के जो संसार से तारने का जो दायित्व है वो पूरा मेरा होगा। इदं बाहु स्फोटैरटति रटयन् यः प्रतिगृहम्, इस प्रकार से, इदम मान इस प्रकार से, बाहु दोनों बाहों को हाथ में ऊपर उठा करके दोनों बाहों को स्फोटै रटति रटयन्, चिल्ला चिल्ला करके रट रहे हैं। कौन? प्रतिगृहम, घर घर जा करके नित्यानंद प्रभु कहते हैं हे भाई हरि हरि बोलो, हे भाई हरि हरि बोलो। जब महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु को प्रचार का आदेश दिया तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु क्या घर घर जा रहे थे, कहते हैं हरि हरि बोलो, हमारा किनिया लो बोलो गौर हरि,
कि एक बार सिर्फ गौर हरि का नाम बोल दो और मुझे तुम खरीद लोगे। और इस प्रकार से जो भी गौर हरि का नाम बोलेगा, हरि हरि की ध्वनि करेगा दिन रात निरंतर, उसके संसार से पार करने का दायित्व तो पूरा मेरे ऊपर होगा। भज नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि। इस प्रकार से मैं निरंतर श्री नित्यानंद प्रभु का, जो कि भजन वृक्ष के मूल स्वरूप हैं, निरंतर भजन करता हूँ। बला संसारांभो निधि हरण कुंभोद्भवमहो, सतां श्रेय सिंधु नति कुमुद बंधुम समुदितम, खल श्रेणी स्फूर्जा तिमिरहर सूर्य प्रभमहम, भजे नित्यानंदम भजन तरुकम दम निरवधि। कह रहे हैं बला संसारांभो निधि, संसार अंभो निधि। संसार अंभो माने जल, जल का निधि कौन है? सागर। तो जो संसार सागर है उसको हरण, उसको हरने के लिए किस प्रकार से? बलपूर्वक अहो सतांग। जो संसार सागर है उसको शोषण करने के लिए, बलपूर्वक शोषण करने के लिए नित्यानंद प्रभु किसके समान है? कुंभ उद्भवम अहो। कुंभ माने घड़ा, उद्भव घड़े से किसकी उत्पत्ति हुई? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि घड़े से उत्पन्न हुए। तो अगस्त्य ऋषि ने क्या किया था? जब देवता एक बार उनके पास पहुंचे थे, एक राक्षस था, वो राक्षस जाकर के समुद्र में छुप जाता था, सबको मार करके पीड़ा दे करके समुद्र में छुप जाता था। और समुद्र में कहाँ ढूंढे, इतना बड़ा समुद्र है, बड़ी मुश्किल हो गई। तो देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना की। तो अगस्त्य ऋषि ने क्या किया कि पूरा का पूरा समुद्र को पी गए और देवताओं ने आसानी से सब दैत्य को मार दिया। तो क्या है, समुद्र को बलपूर्वक पी लिया। कितनी शक्ति अगस्त्य ऋषि। इसी प्रकार से कह रहे हैं बला संसारांभो निधि, हरण, जो संसार रूपी सागर है इसको हरण शोषण करने के लिए नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? अगस्त्य ऋषि के समान। सतां श्रेय सिंधु नति कुमुद बंधुम समुदितम। सतांग माने सज्जन लोग, साधु लोग, श्रेय उनके मंगल के लिए, सिंधु उन्नति यानी सज्जन साधु लोगों के लिए जो मंगल का जो समुद्र है, मंगल रूपी समुद्र को वर्धन करने के लिए कैसे हैं श्री नित्यानंद प्रभु? कुमुद बंधुम। कुमुद कौन होता है? कुमुद एक पुष्प होता है, वो कब खिलता है? रात में। तो उसको खिलाता कौन है? चंद्रमा। पद्म बंधु कौन है? पद्म बंधु सूर्य। कमल का बंधु कौन है? सूर्य। क्यों? कमल को कौन खिलाता है? जब सूर्य उगता है तब कमल खिलता है। इसी प्रकार से कुमुद बंधु कौन है? चंद्रमा। तो जब रात में, जब भी देखा है समुद्र की लहरें रात में कैसे बढ़ जाती हैं? चंद्रमा के जब चंद्रमा इनको लहरों को आकर्षित करता है, तो आकर्षित करने के कारण समुद्र की लहरें तीव्र हो जाती हैं, यानी कि सागर बढ़ जाता है। तो वो जो सज्जन साधु लोगों का जो मंगल रूपी सागर है वो कैसे बढ़ेगा? नित्यानंद प्रभु रूपी चंद्रमा के द्वारा। तो सज्जनों साधु लोगों के मंगल रूपी सागर को वर्धित करने के लिए जो कैसे हैं? चंद्रमा के समान है। खल श्रेणी सूर्य तिमिरहर सूर्य प्रभमहम। खल श्रेणी माने दुष्ट, दुष्टों के द्वारा जो अज्ञान रूपी अंधकार बढ़ रहा है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए किसके समान है? सूर्य प्रभम। वो प्रबल सूर्य के समान है, सूर्य की कांति के समान है। यानी कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से, उनकी कांति से जो दुष्टों का समूह है उसकी कांति जो है क्षीण हो जाती। भज नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि। ऐसे नित्यानंद प्रभु का मैं निरंतर भजन करता हूँ, जो कि भजन तरु, भजन रूपी वृक्ष के मूल स्वरूप।
नटन्तं गायन्तं हरिम् अनुवदन्तं पति पति व्रजन्तं पश्यन्तं स्वमपि नदयन्तं जनगणं प्रकुर्वन्तं सन्तं सकरुणदिगन्तं प्रकलनात् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकंदम निरवधि। नटंतम, नटंतम माने नृत्य करते, गायंतम गाते हैं, जो गाते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं। हरिम अनुवदंतम पति पति, और प्रत्येक रास्ते में जा जाकर के हरि हरि की ध्वनि करते हैं, हरि हरि गाते हैं, हरि कीर्तन करते हैं। फिर क्या है? ब्रजंतम पश्यंतम स्वमपि नदयंतम जनगण। ब्रजंतम माने जाते हैं, भ्रमण करते हैं, जगह जगह जाकर के भ्रमण करते हैं, हरि हरि ध्वनि करते हैं। पश्यंतम, और लोगों को देखते हैं। स्वमपि नदयंतम जनगणम, और क्या बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु की महिमा। स्वमपि माने अपने आप को भी, नदयंतम यानी जो नित्यानंद प्रभु के अवहेलना करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, उनको भी क्या कहते हैं? उन जनगणम, उन लोगों को भी प्रकुर्वंतम संतम, प्रकृष्ट रूपेण कुर्वंतम संतम। कुर्वंतम माने कर देते हैं, संतम उनको संत बना देते हैं। सकरुण दृगंतम प्रकलनाद, किसके द्वारा? सकरुण माने करुणा दृष्टि के द्वारा उनको, प्रकलनाद माने धारण करने के द्वारा, आलिंगन के द्वारा उनको प्रकुर्वंतम, प्रकृष्ट रूपेण कुर्वंतम संतम, उनको संत बना देते। अर्थात अर्थ क्या है? जैसे जगाई मदाई का, जगाई मदाई ने क्या किया? जगाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु को कष्ट दिया, उनके ऊपर घड़ा सिर पे मार दिया, परंतु बदले में भी नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? उनको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? उनको प्रकुर्वंतम संतम, उनको संत बना देते हैं। किनको? जो उनके ऊपर आक्षेप करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, ऐसे दुष्टों को भी नित्यानंद प्रभु सकरुण करुणा दृष्टि के द्वारा उनको भी संतम, संत बना देते हैं। और प्रकृष्ट रूपेण संतम क्यों बताया? कि अब जो उनको, जिनको संत बना दिया, उनके अंदर भी इतनी शक्ति संचार कर देते हैं कि अब वो दूसरों को देखेंगे तो वो भी संत बन जाएंगे। इसलिए प्रकृष्ट रूपेण कुर्वंतम संतम, प्रकृष्ट रूप से उनको संत बना देते। महाभागवतों का क्या होता है? दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारा गुण। उनके दर्शन मात्र से जीव पवित्र हो जाते। तो उनको भी जगाई मदाई अब इतने बड़े वैष्णव बन जाते हैं, बन गए कि उनको दर्शन करके जो लोग उनके दर्शन करते थे वो भी पवित्र हो गए। यही प्रकुर्वंतम संतम, प्रकृष्ट रूपेण उनको संत कर दिया। भजन नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि। ऐसे नित्यानंद प्रभु का मैं भजन करता हूँ जो भजन रूपी वृक्ष के मूल स्वरूप। सुविभ्राणम भ्रातु कर सरसिजम कोमलतरम मिथो वक्त्रालोको चलित परमानंद हृदयम भ्रमंतम माधुर्यै अहमदयंतम पुरजनान भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। अब क्या बता रहे हैं? सुविभ्राणम, सुविभ्राणम माने पकड़ने वाले, कर सरसिजम हस्तकमल, भ्रातु माने अपने भाई के। वो नित्यानंद प्रभु क्या किए हैं? अपने भाई यानी श्री चैतन्य महाप्रभु के कर कमल, हस्तकमल को पकड़े हुए हैं। कर सरसिजम को मिथो वक्त्रालोको चलित परमानंद हृदयम। मिथो माने परस्पर, वक्त्र, वक्त्र माने होता मुख, मिथो माने परस्पर, वक्त्र आलोक उच्छलित परमानंद हृदय, यानी कि दोनों परस्पर, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं। इस प्रकार दोनों परस्पर एक दूसरे को देख, मुख को देख करके आलोक उनके हृदय में आनंद और बढ़ रहा है एक दूसरे के दर्शन करके।
परस्पर श्रीमुख के दर्शन से जिनके हृदय का परम आनंद उच्छलित और आनंद उच्छलित हो रहा है, बढ़ रहा है। भ्रमंतम माधुर्य अहमदयंतम पुरजनन, और माधुर्य माने माधुर्य के द्वारा आश्चर्यजनक रूप से भ्रमंतम भ्रमण करते समय पुरजनान मार्गवासियों को मदयंतम आनंद प्रदान कर रहे हैं। यानी जब मार्ग से महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब जा रहे हैं तो पूर्ववासियों को यानी वहाँ के जो लोग हैं उनको अपने दर्शन के द्वारा, अपने माधुर्य के द्वारा समस्त लोगों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। भज नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु जो कि भजन रूपी वृक्ष के मूल हैं, उनको मैं निरंतर भजन करता हूँ। रसानमाधारम रसिकवर सद्वैष्णवधनम रसागारम सारम पतितततितारम स्मरणतः परम नित्यानंदाष्टकम इदम अपूर्वम पठति यः तदंग्रिद्वंदाब्जम स्फुरतु नितराम तस्य हृदये। रसानाम आधारम, जो नित्यानंद अष्टक है ये क्या है? ये समस्त रसों का आधार है। और रसिक वर यानी रसिकों में भी जो श्रेष्ठ वैष्णव जन है, सद वैष्णव, जो वैष्णव जन है जिन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय ले रखा है, उनके लिए ये धन स्वरूप है वैष्णव श्रेष्ठों का। रसागारम रस आगारम सारम, और भक्तों के लिए भक्ति रसों का सार स्वरूप है। भक्तों के लिए भक्ति रस, जितने भी भक्ति रस हैं, जो शांत रस, दास्य रस, मधुर रस, वात्सल्य रस, ये सब उनके भी आगार, उनका भी ये क्या है? सार स्वरूप है। और क्या बता रहे हैं? पतित ततितारम स्मरणता, और इसको स्मरण करने मात्र से, यानी इस नित्यानंद अष्टक को स्मरण करने मात्र से पतित ततितारम, जो पतितों का समूह है, तति माने समूह, पतित, पतिता नाम तति तारयति, जो पतिता नाम माने पतितों के समूह, तति तारयति, पतितों के समूह को भी जो तारने वाले, स्मरण मात्र से, ये जो है नित्यानंद अष्टक, ये इसके स्मरण मात्र से पतितों के पूरे समूह के समूह तर जाते। परम नित्यानंदाष्टकम इदम अपूर्वम पठति यः, जो इस प्रकार से नित्यानंद अष्टक को प्रतिदिन निरंतर पाठ करते हैं, तदंग द्वंदाब्जम स्फुरत नितराम तस्य हृदये, उनके हृदय में क्या है? नित्यानंद प्रभु के दोनों चरण कमल स्फुरित हो जाते, स्फूर्ति हो जाती। ये क्या है? आशीर्वाद। अंत में जो है नवा अष्टक तो पहले ही खत्म हो गया, ये वृंदावन दास ठाकुर इस अष्टक की फिर महिमा का वर्णन करते हुए ये नवम श्लोक लिखा है, जिसमें कि नित्यानंद प्रभु के नित्यानंद अष्टक की महिमा बता रहे हैं। नित्यानंद प्रभु या नित्यानंद अष्टक दोनों की महिमा है ये, कि ये समस्त रसों का आधार स्वरूप है, समस्त जो रसिक वैष्णव है उनका श्रेष्ठ धन है, समस्त रसों का सार है, और जो इसको पाठ करते हैं उनके हृदय में नित्यानंद प्रभु के चरण कमल स्फुरित हो जाते। इस प्रकार से श्री नित्यानंद अष्टक ये संपूर्ण हुआ।